Now in this lecture we will discuss another type of question, and in this we have to express a non-terminating and repeating decimal expansion in p by q form, in the simplest form. अभी तक क्या था, हमें p by q दिया रहता था और हम उसको डिवाइड करके देखते थे कि उसका वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। हालांकि उसका एक हम लोग ने ट्रिक भी निकाल लिया था, या फिर हम ये कहें कि हमें पता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है और उसका नॉन टर्मिनेटिंग जो एक्सपेंशन है वो निकालना है। वो एक क्वेश्चन था। अब हमें उल्टा दिया है, अब हमें डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का। हमें पता लगाना है कि ये किस रैशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं कहूँ 1 बाय, जैसे हम लोग ने ऊपर निकाला था 1/7, तो क्या आया था 0.034 एंड समथिंग आया था। तो लेट से ये रिपीट हुआ था, तो अब हमें ये दे रखा है और हमको ये बताना है कि ये किसका डेसिमल एक्सपेंशन था। ठीक है, तो इसमें जब भी रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो इसमें दो तरीके के क्वेश्चन होंगे। एक जिसमें जो रिपीटिशन है वो स्ट्रेट अवे डेसिमल के बाद से स्टार्ट होगा, जैसे ये क्वेश्चन है, डेसिमल के बाद से ही रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। और दूसरा है जैसे कि अगर हम लिखें 0.254 और 54 रिपीट हो रहा है, मतलब 2 रिपीट नहीं हुआ, डेसिमल के जस्ट बाद जो नंबर है वो रिपीट नहीं हुआ, उसके बाद से नंबर्स रिपीट हुए। तो ये एक तो ये हुआ, एक ही हुआ। इसमें क्या हुआ, डेसिमल के बाद से ही रिपीट होना शुरू हो गया, इसमें डेसिमल के बाद से रिपीट नहीं हुए। इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.2 तो नहीं रिपीट हुआ, लेकिन रिपीट क्या हो रहा है, 54 रिपीट हो रहा है, मतलब 54 54 54 एंड सो ऑन। इस वाले को हम कैसे लिखेंगे, 0.32 32 32 एंड सो ऑन। बस इन दोनों में फर्क क्या है, इसमें रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स या डिजिट डेसिमल के बाद से ही स्टार्ट हो गया, और इसमें रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स डेसिमल के बाद से स्टार्ट नहीं हुआ। तो ये दो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टेप 1 इनका क्या होगा, इसको मान लिया x वो रैशनल नंबर है जिसका ये डेसिमल एक्सपेंशन है, तो 32 32 32 एंड सो ऑन। स्टेप 1 ये होगा। स्टेप 2, जो डिजिट या डिजिट्स रिपीट हुए हैं उनको काउंट कीजिए। कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो 10 रेज टू पावर जितने डिजिट्स रिपीट हुए हैं वो उससे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ कितने डिजिट्स रिपीट हुए हैं, 2, तो 10 की पावर 2 इंटू इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी और इधर भी। ठीक, क्या हो जाएगा, ये स्टेप हमें दिखाना नहीं, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज 0 पॉइंट दिस। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 100x इज इक्वल टू, जब 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32 इधर एंड 32 32, मतलब डेसिमल के बाद से ही रिपीटिशन जैसा था वैसा ही रहा। देखिए कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि हमने जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे थे वो बस खिसका लिए, तो फिर से वहीं से कहाँ स्टार्ट हो जाएगा, 32 से। तो ये स्टेप आपको नहीं दिखाना, आप स्ट्रेट अवे ये स्टेप लिखिए। अब ये स्टेप के बाद ओरिजिनल इक्वेशन लिख दीजिए, x इज इक्वल टू 0.32 32 एंड सो ऑन। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो चेक करिए डेसिमल के बाद तो टर्म बाय टर्म सब सेम है, तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0 सो ऑन। और यहाँ क्या आ जाएगा 32.2 और 100x में से x गया 99x, तो फिर हमारा x क्या आ गया। अच्छा, डेसिमल के बाद आप जितने जाए 0 लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रहेगा तो ये 32, तो x क्या आया हमारा 32/90। अब देखिए क्या है, ये रैशनल नंबर है और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी है क्योंकि 32 और 99 आपस में इनका HCF 1 है। तो ये वो रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ये था। ठीक है, तो क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले जो हमारा रेपिटेशन था वो देखा कि डेसिमल के बाद स्टार्ट हो रहा है या डेसिमल के बाद स्टार्ट नहीं हो रहा। तो ये डेसिमल के बाद ही जस्ट बाद स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हमने एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद हमने देखा कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, देयर आर 2 डिजिट्स विच आर बीइंग रिपीटेड, तो व्हाट विल वी डू, विल मल्टीप्लाई। अच्छा, इसको x मान लेंगे, x वो रैशनल नंबर मान लिया जिसका ये डेसिमल एक्सपेंशन है, और जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं 10 रेज टू पावर दैट नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो ये स्टेप हो गया, दिस वॉज योर फर्स्ट स्टेप, दिस वॉज योर सेकेंड स्टेप जो हमने करा था। तो इससे हमें ये मिल गया, इससे हमको
ये मिल गया, और फर्स्ट इक्वेशन को इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या होगा, ये जो डेसिमल के बाद है वो तो सारी टर्म्स खत्म ही हो जाएंगी, जो आंसर आएगा वो हमें x दे देगा। अगर ये रिड्यूस होता हो तो इसको रिड्यूस कर दीजिए, ठीक है। लेटर ऑन अभी हम इसका एक ट्रिक भी सिखाएंगे, अभी फॉर टाइमिंग प्रोसेस से चलेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप ट्रिक लगा सकते हैं, अगर सब्जेक्टिव आता है तो यू हैव टू डू दिस मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट्स से वी हैव टू फाइंड ये किसका डेसिमल एक्सपेंशन है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 पॉइंट, देखिए डेसिमल के बाद ही रिपीटिशन स्टार्ट हो गया, तो 1.8888 नॉन टर्मिनेटिंग, तो हमने कहा लेट x इज इक्वल टू 1.888 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए कितने डिजिट हैं जो रिपीट हो रहे हैं, एक ही डिजिट तो है जो रिपीट हो रहा है, 80 तो रिपीट हो रहा है, तो 10 रेज टू पावर नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर रिपीटिंग इंटू x, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 इंटू 1.888 एंड सो ऑन। ये स्टेप सिर्फ आपको समझाने के लिए, आप चाहो तो नहीं भी लिखो, तो ये कितना आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू 18.8888 एंड सो ऑन। बस हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये डिजिट यहाँ शिफ्ट हो गया, तो फिर 8 इधर आ गया फिर से। ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी हमारी, x थी, तो x इज इक्वल टू 1.888 एंड सो ऑन। अब इसे माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 9x और 18 में से 1 गया 17, और देखिए सारे तो 0 हो जाएंगे, तो 17 ही आएगा, विच इम्प्लाइज x क्या आ गया, 17/9, एंड 17/9 क्या है, p/q फॉर्म में है, q इज नॉट 0, और दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में भी, मतलब 17/9 वो रैशनल नंबर था जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ये है, ठीक है। लेट्स से एक और क्वेश्चन करते हैं नाउ। इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, कि इसमें जो रेपिटेशन है वो दैट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम दी डेसिमल इटसेल्फ, डेसिमल के जस्ट बाद रेपिटेशन स्टार्ट नहीं हुआ, इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.2 तो रिपीट नहीं हो रहा, रिपीट तो 54 हो रहा है, और वो इंडेफिनेटली रिपीट हो रहा है, यानी 54 54 54 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। तो हमने कहा हमें नहीं मालूम इसका क्या, किस रैशनल नंबर का ये एक्सपेंशन है, वो x है, तो 0.254 54 54 एंड सो ऑन। अब देखिए अगर ये डेसिमल के बाद से ही रिपीटिशन स्टार्ट होता तो हम क्या करते, जितने डिजिट्स रिपीट हैं 10 रेज़ टू पावर वो करके दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन जब डेसिमल के बाद रिपीटिशन स्टार्ट नहीं होता तो जितने डिजिट हैं जो रिपीट नहीं हो रहे उन डिजिट्स को हम यहां से डेसिमल के इस तरफ लाएंगे, और करना वही है, 10 रेज़ टू पावर जितने डिजिट्स रिपीट नहीं हुए हैं वो करके दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ कितने डिजिट हैं जो रिपीट नहीं हुए, एक, तो हम क्या करेंगे 10 रेज़ टू पावर 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.2545454, और ये क्यों कर रहे हैं, जिससे हम बिल्कुल वही सिचुएशन में आ जाएं जो पहले टाइप के क्वेश्चन थे, कि डेसिमल के बाद से ही रिपीटिशन स्टार्ट हो। ये कितना आ जाएगा 10x, और ये क्या होगा 2 राइट साइड लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो 2.545454 एंड सो ऑन। चेक करिए अब ये क्या हो गया, इसमें देखिए जो रेपिटेशन है 5454 रेपिटेशन है, ये डेसिमल के बाद से ही स्टार्ट हो गया। अब हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, इन केसेस में हमारा फर्स्ट स्टेप ये होता है, नॉट दिस वन। अब देखिए ये तो नॉर्मल सवाल हो गया जैसे पहले था, इसको मन में सोचिए जैसे x ही है, तो हम क्या करते थे इस केस में, जब डेसिमल के बाद ही रिपीटिशन स्टार्ट होता था कि वी यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर बीइंग रिपीटेड, तो 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो 10 रेज़ टू पावर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इस इक्वेशन को, तो 10 रेज़ टू पावर 2 इंटू 2.5454 एंड सो ऑन, तो कितना हो गया 1000x इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, ये 54 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 254.5454 इंडेफिनेटली। अब देखिए ये आपकी ओरिजिनल इक्वेशन थी, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। अब बस इनको क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है जैसे उसमें करते थे, 254.5454 एंड सो ऑन, और हमारी ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी 10x इज इक्वल टू 2.5454। हम डेसिमल के बाद एग्जैक्टली सेम सिचुएशन चाहते हैं, जैसे कि माइनस करें तो वहाँ सब 0 आ जाए, तो 990, ये कितना आ जाएगा 990x इज इक्वल टू 254 में से 2 गया 252,
और देखिए ये सारी टर्म्स तो जीरो ही हो गई, यानी 252 ही बचा। तो x कितना आ गया 252 डिवाइडेड बाय 990, बट दिस इज नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इवन दो इट इज अ रैशनल नंबर। तो 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 4 जा 8 2 9 जा 18 2 5 जा 10 6 2 8 and 1 9। देखिए 3 से फिर जा रहा है 3 4 जा 12 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 6 जा 18 3 5 जा 15, फिर 3 से जा रहा है 3 1 जा 3 4 जा 3 5 जा 15 3 5 जा 15। फाइनल आंसर क्या है 14/55। ठीक है, तो ये वो रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ये। तो इसको अगर हम एक बार फिर से रिवाइज करें, स्टेप 1 देखिए आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो डेसिमल के बाद ही से रिपीट हो रहा है कि नहीं। तो इस केस में नहीं हो रहा था, तो नहीं हो रहा है तो वो नंबर ऑफ डिजिट देखिए कितने ऐसे डिजिट हैं जो रिपीट नहीं हो रहे। तो ये 2 है, यानी एक ही डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रहा। तो 10⁻⁴ जितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे उससे उस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि डेसिमल के जस्ट बाद से ही रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा। अब क्या करेंगे, जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 10⁻⁴ वो करके दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। सेकेंड को फर्स्ट में डिफरेंस ले लेंगे, सीधे सीधे हमें x मिल जाएगा, और रिड्यूस करना हो तो रिड्यूस कर देंगे। मतलब इस केस में हम लोग क्या करते हैं, पिछले केस तक पहुंचते हैं। हमें बेसिकली क्या चाहिए, डेसिमल के बाद से रेपिटेशन स्टार्ट कराना है। तो अगर नहीं है तो पहले हम उसको उस सिचुएशन पे लाते हैं, फिर हम अपना वही प्रोसेस फॉलो करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, रेपिटेशन डेसिमल के बाद से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो क्या करें, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 तो रिपीट नहीं हो रहा, रिपीट कौन हो रहा है, 4 हो रहा है। तो 4 4 4 4 डॉट डॉट डॉट। तो हमने कहा लेट, हमें नहीं मालूम है किस रैशनल नंबर का एक्सपेंशन है, x का है। तो 2.2444 एंड सो ऑन। स्टेप 1 डेसिमल के बाद से रिपीटिशन नहीं हो रहा, तो कितने डिजिट हैं जो रिपीट नहीं हो रहे, एक ही डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो 10⁻1 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट डेसिमल जो है के जस्ट बाद से ही रेपिटेशन स्टार्ट हो जाए। ठीक, ठीक है, आ गया 10x इज इक्वल टू, ये 2 क्या होगा, 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 22.444 एंड सो ऑन। देखिए डेसिमल के बाद से रेपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये अब हमारी स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगी। अब देखिए कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रहा है 4। तो क्या करेंगे 10⁻1 इंटू जो फर्स्ट इक्वेशन मानी 10⁻1 इंटू 22.444 एंड सो ऑन। ये कितना आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 224.444। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब आप क्या करें, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दीजिए। माइनस फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 10x इज 22.444 एंड सो ऑन। जब आप माइनस करेंगे तो व्हाट विल यू गेट, ये हो गया 90x, ये कितना हो जाएगा 202.000 विच इज सेम एज x is equal to 202/90 and this can be reduced 101 2 से क्या है 40। तो आपका आंसर क्या है 101/40। तो इसका ये किसका डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि अगर हमको डायरेक्ट आंसर निकालना हो ट्रिक मेथड से, ये पूरा प्रोसेस नहीं करना हो, MCQ का जवाब देना हो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ट्रिक देखिए, तो फिर वही केस, पहले हम चेक करेंगे कि हमारा डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल के बाद से शुरू हो रहा है कि डेसिमल के बाद से शुरू नहीं हो रहा। तो अगर डेसिमल के बाद से शुरू हो रहा है तो जो ब्लॉक रिपीट हो रहा है उस ब्लॉक में जो भी डिजिट्स लिखे हैं उसको लिख लीजिए। तो इस केस में क्या है 32, और जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, उतने 9 से डिवाइड कर दीजिए। दिस इज योर आंसर। ये क्या है, ब्लॉक ऑफ डिजिट्स विच आर रिपीटिंग। जितने ब्लॉक में डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं वो लिख लीजिए अपॉन यहाँ पे लिख लीजिए
as many nines as the number of digits repeated। देखिए कितने डिजिट रिपीट हो रहे थे? 2, तो 2 9 लिख दी। देखिए ये 32/99 है। ठीक है, प्राइस को देखिए। अब जैसे ये वाला केस देखिए, इसमें भी क्या हो रहा है, डिजिट्स आर बीइंग रिपीटेड जस्ट आफ्टर द डेसिमल। लेकिन इसमें एक चीज़ और क्या हो रही है, डेसिमल से पहले नंबर है। पिछले वाले केस में देखिए डेसिमल से पहले नंबर नहीं था, 0 लिखा था। तो हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन को इस सिचुएशन के फॉर्म में क्रिएट करेंगे। कैसे? 1.8 बार को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 0.8 बार। ठीक है, अब ये सिचुएशन हमारी पिछली सिचुएशन की तरह हो गई। 1 प्लस क्या ट्रिक से लिखें, वो ब्लॉक ऑफ डिजिट जो रिपीट हो रहे हैं, तो 80 तो रिपीट हो रहा है, अपॉन कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, यानी उतने 9s लिख दें। तो आंसर क्या हो गया, 9 1 × 9 + 8 17 बने। देखिए यही आपका आंसर था। ठीक है, इसका एक दूसरा ट्रिक तरीका ये है कि जब यहाँ पे पहले तो चेक करिए डेसिमल के बाद से रिपीट हो रहा है कि नहीं, तो ये हो रहा है। उसके बाद ये पूरा नंबर लिखिए, 1.8 बार है, इस पूरे नंबर को लिख लीजिए, माइनस वो नंबर सब्ट्रैक्ट कीजिए जो डेसिमल से पहले है। डेसिमल से पहले क्या लिखा है, 1 लिखा है, अपॉन कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, यानी देखिए 17/9। ठीक है, तो या तो आप पहले जो भी यहाँ लिखा उसको अलग कर लो, प्लस 0 पॉइंट जो भी है वो लिख के नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर लो, या फिर क्या कीजिए पूरा नंबर लिख के माइनस वो नंबर सब्ट्रैक्ट कीजिए जो डेसिमल से पहले है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ 9s, और 9s कितने होंगे, जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, लेट्स से इस पे आते हैं। अब इसका ट्रिक देखिए क्या है। ये कौन सा केस है जिसमें नंबर जो डिजिट्स हैं, जो रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स हैं, वो डेसिमल के बाद स्टार्ट नहीं हो रहे। तो इसमें हमें क्या करना है, स्टेप 1, जो भी ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है और जो नहीं हो रहा, पूरे नंबर को लिख लीजिए, 254 माइनस वो डिजिट सब्ट्रैक्ट कीजिए, वो डिजिट या डिजिट सब्ट्रैक्ट कीजिए जो रिपीट नहीं हो रहे। तो 2 रिपीट नहीं हो रहा, तो -2 अपॉन कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, 2, उतने 9s लिख दीजिए, और कितने डिजिट हैं जो रिपीट नहीं हो रहे, 1, उतने 0s लिख दीजिए। विल बी योर आंसर। देखिए क्या आंसर आ रहा है, 252/990। देखिए यहाँ भी यही आ रहा है, 252/990। ठीक है, तो क्या कहा मैंने, जब रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स डेसिमल के बाद से स्टार्ट ना हो, तो पूरा का पूरा ब्लॉक जो रिपीट हो रहा है और जो रिपीट नहीं हो रहा, पूरा पूरा ब्लॉक लिख लीजिए, माइनस वो डिजिट लिखिए जो रिपीट नहीं हो रहे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अपॉन जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उतने 9s लिख दीजिए, और जितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे उतने 0s लिख दीजिए। विल बी योर आंसर। ठीक है, अब ये देखिए, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी डिजिट्स जो है डेसिमल के बाद से स्टार्ट नहीं हो रहे रिपीटिशन, बट यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या होगा, जैसे आपने फर्स्ट वाले में किया था, इस 2 को पहले अलग कर दीजिए, 2.24 बार कैन बी रिटन एज 2 + 0.24 बार। तो अब इसको डील करना तो हमें आता है, 2 प्लस हम लोग ने क्या कहा था, पूरे ब्लॉक को लिखो जो रिपीट हो रहा है जो रिपीट नहीं हो रहा, माइनस वो डिजिट जो रिपीट नहीं हो रहे, तो 2 रिपीट नहीं हो रहा, अपॉन कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, 1, तो उतने 9, और कितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, 1, उतने 0। तो क्या आ जाएगा, 2 + 22/90। तो दिस कैन बी रिटन एज 11/45। तो 45 2 × 90 + 11, देखिए यही आंसर है आपका। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि ये 2 को मैं अलग नहीं करूँगा, तो इसका भी ट्रिक मैंने बताया, क्या करिए, पूरे नंबर को लिख लीजिए, 224 माइनस वो डिजिट सब्ट्रैक्ट कीजिए जो रिपीट नहीं हो रहे स्टार्टिंग से। तो क्या रिपीट नहीं हो रहा, 22, तो 22 सब्ट्रैक्ट कीजिए, अपॉन
कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, एक, और कितने डिजिट हैं जो रिपीट नहीं हो रहे, एक। तो कितना आ गया 202 अपॉन 90, देखिए यही आ रहा है, इसको रिड्यूस करेंगे तो कितना आएगा 101 अपॉन 40। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ। जैसे आपने कहा 3.4567 बार, ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को अलग कर लीजिए, 0.4567 बार। अब ठीक है, 3 प्लस पूरे ब्लॉक को लिखिए 4567 माइनस कौन से डिजिट हैं जो रिपीट नहीं हो रहे, ये वाले, तो माइनस 45 अपॉन कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, 2, उतने 9s, और कितने डिजिट हैं जो रिपीट नहीं हो रहे, 2, उतने 0s। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर दे देगा। इसको दूसरे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर 3 को अलग ना करते, पूरे ब्लॉक को लिखिए 34567 माइनस वो ब्लॉक लिखिए जो रिपीटिशन में नहीं आ रहा, तो 345 आ रहा है, तो 345 है जो रिपीट नहीं हो रहा, अपॉन नीचे वाला पार्ट वही रहेगा, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2, 2 9, कितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, 2, तो वो दिस विल गिव यू द आंसर। ठीक है, तो जैसे अगर आपके सामने एक और ले लेते हैं 0.1412, ठीक है, लेट्स सी ये 3 है, तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ तो यहाँ कोई नंबर है ही नहीं, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो क्या करें, पूरा ब्लॉक लिखें 1412 माइनस कौन सा डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रहा, 1, ये 1 लिख दिया। लेट्स से यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, 3 लिख देते हैं, तो कौन सा डिजिट है जो रिपीट नहीं हुआ, 3, अपॉन कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, 3, तो 3 9s, और कितने डिजिट हैं जो रिपीट नहीं हो रहे, 1, तो उतने 0। दिस विल गिव यू द आंसर। जिसमें रिपीटिशन जैसे अगर हम ये करते हैं 0.367 बार, ये बहुत आसान है, क्योंकि इसमें क्या है, जो भी ब्लॉक है पूरा लिख दें अपॉन जितने डिजिट्स हैं। अगर हमारा ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीटिशन डेसिमल के बाद से ही स्टार्ट है, तो बस जो ब्लॉक पूरा रिपीटिशन हो रहा है वो लिख के कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 3, तो 3 9s। अगर यहाँ पे नंबर होता जैसे 2.367 बार होता, तो हम क्या करते, 2 प्लस 0.367 बार, और ये क्या लिख देते, 2 प्लस 367 अपॉन 888। तो जो डेसिमल के जस्ट बाद से रिपीटिशन स्टार्ट होता है वो तो बहुत आसान होता है, जो रिपीटिशन डेसिमल के बाद से स्टार्ट नहीं होता उसमें हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा।